This conference will now जो be साइट पे आप लोग recorded. को जाना है वो साइट क्या है पता है आप लोग को? सर Welcome to ICA. www.icajobguarantee.com यही था। साइट पे आप लोग को जाना है वो साइट क्या है पता है आप लोग को? Welcome to ICA सर, ऐसे लिखा है। नहीं, किसी को नहीं पता है। वहाँ पे हाँ student.icajobguarantee.com अगर नहीं पता है तो क्या लिखोगे? वेलकम टू ICA, ये तो याद रहेगा। क्या लिखोगे? Welcome to ICA. वेलकम टू ICA। ICA आपका वेलकम करेगा। तो जब वेलकम टू ICA लिख करके आप एंटर करोगे ना तो देखो सबसे पहले डेफिनेशन है ICA आइडेंटिटी, हमारे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है इसलिए दिख रहा है आप लोग? एक मिनट होल्ड करो, हम नेटवर्क थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। हाँ देखो, अब आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है? हेलो, हाँ सर, दिख रहा अभी है। दिख रहा अब आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है? देखो है। यस सर। हाँ सर। दिख रहा है तो ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को जो वेलकम टू ICA लिख कर आ रहा है वो वेलकम टू ICA ऑप्शन में क्लिक करना है और क्लिक करने पे आपका ICA का साइट ओपन हो जाएगा। देखो शब्द को दिख रहा है आप? साइट ओपन हो गया। हाँ सर। यहाँ पे आप लोग को ऊपर में दिया हुआ है यूजर मेल और पासवर्ड, बट यूजर मेल और पासवर्ड में वही डिटेल दे सकता है जो रजिस्ट्रेशन किया हो। जो रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उसके लिए क्या है कि रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, आप लोग नोटबुक और पेन निकालो, हम 1 मिनट में कनेक्ट करते हैं। 1 मिनट होल्ड करो। हाँ हेलो। तो यस सर। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑप्शन में क्लिक करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन ऑप्शन में क्लिक करने पे इस तरह का एक विंडो अपीयर करेगा। दिखा सबको? किस किस ने अभी तक ये रजिस्ट्रेशन साइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन का ट्राई ही नहीं किया है, वो बताओ। किसने अभी तक रजिस्ट्रेशन करने का ट्राई ही नहीं किया है? नाम बताओ कि यहाँ पे कभी गए नहीं। बोलो। किसने अब तक ट्राई नहीं किया रजिस्ट्रेशन करने का? हेलो, साउंड आ रही है आप लोग को? हाँ सर। साउंड आ रहा बोलो है क्यों तो सर नहीं बोल ट्राई रहे हो? किया है इसीलिए कोई कुछ सर नहीं ट्राई बोल रहे। किए थे सर, पर मेल ही नहीं आया रजिस्टर करने के बाद। ट्राई किए हो बट मेल नहीं आया है? हाँ अच्छा, सर, 2-3 बार कोई किए भी ऐसा ट्राई।
कोई भी ऐसे नहीं हो जो यहाँ पे आप लोग ट्राई नहीं किए हो, बाकी सब ने ट्राई किया है। अच्छा, ऐसा कोई है यहाँ पे जिसने ट्राई किया है एक मेल आईडी के थ्रू और एक्स्ट्रा मेल आईडी उसके पास है कुछ दूसरा? हाँ मेरा है सर। गौरिक, आपने ट्राई किया है? मेरा हो गया सर रजिस्ट्रेशन। सर कुछ सर सुनाई नहीं दे रहा है। सर कुछ बोल नहीं रहे लग रहा है। सर आपका साउंड नहीं आ रहा है सर। हेलो, साउंड आ रही है? हेलो सर। हाँ हाँ सर सर। आ रही है। हाँ, स्क्रीन दिख रहा है तो? हाँ सर। दिख रहा है सर। चलो गौरिक, अपना कोड बोलो, स्टूडेंट कोड हाँ बोलो। 100 हाँ, 115 100 नहीं 115 ना ए डबल ए ज्यादा ट्रिपल हो जीरो गया। तो हो गया। हाँ 11578। हो गया, उसके बाद हाँ 115। 11578 हाँ 11578 श्योर। हाँ सर। अपना मेल आईडी बताओ, जो मेल मेल आईडी आईडी सर। आपने यूज नहीं किया है अब तक। अच्छा। और सर हाँ गौरिक चटर्जी GOURIK। GOURIKCHATTERJEE, हाँ ठीक है, @gmail.com। हाँ @gmail.com। देख लो, चेक कर लो, हाँ ठीक है सर ना? सही है। हाँ सर। मोबाइल नंबर बोलो। 62911 62911 26248। 26248। हाँ पासवर्ड हम सेट कर देते हैं, ठीक है, आप हमसे ले लेना। ओके ठीक है सर। ये डिटेल देने के बाद आप लोग अपना स्टूडेंट कोड देना, पूरा डिजिट 8000 के साथ 5 डिजिट का कोड देना, फिर अपना एक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी देना और मोबाइल नंबर देना। बट जो ईमेल आईडी आप यहाँ पे दे रहे हो
माइंड इट कि वो ईमेल आईडी आपका ओपन होता हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने यहाँ पे ईमेल आईडी दे दिया, रजिस्ट्रेशन कर लिया, बाद में पता चला कि वो ईमेल आईडी का पासवर्ड ही भूल गए हो और उस पर लॉगिन ही नहीं कर पा रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके सर। तो फिर आप यहाँ पे जब रजिस्ट्रेशन में क्लिक करोगे तो एक मेल वहां नीचे एक टेक्स्ट लिख कर आएगा कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज चूज अनदर वन। तो आपने ये ईमेल आईडी ऑलरेडी यूज किया है, आपने ये ईमेल आईडी ये ऑलरेडी यूज किया है, इसके वजह से आपका ये रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स हो रहा है। अच्छा, दूसरा एक बोलो क्या? अच्छा, यहाँ क्यों समझ में आया? यहाँ पे कोई ऐसे स्टूडेंट हो जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है, जिन्होंने कंप्लीट कर लिया, ऐसे कोई हो? मेरा हो गया सर। आपका हो गया रजिस्ट्रेशन? हाँ सर। तो फिर रजिस्ट्रेशन क्यों कर रहे हो जब हो गया तो? दूसरा ईमेल देने के लिए। ऑलरेडी जब रजिस्ट्रेशन हो गया तो फिर क्यों कर रहे हो? अच्छा, रजिस्ट्रेशन तो जिसका हो गया वो थोड़ी देगा। चलो अपना रजिस्ट्रेशन आईडी बताओ, किस कौन सा आईडी सर रजिस्टर्ड मेरे हुआ ही है? कर दीजिए। यही वाला? आप कौन हो? नाम नहीं देखा मेरे को, बोलो कौन बोल रहे हैं? श्रुति हो? कौन हो? सर श्वेता। श्वेता, बोलो। सर कोई रजिस्ट्रेशन दूसरा नहीं हुआ ईमेल है आईडी मेरा। है आपके पास? रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, चलो रजिस्ट्रेशन करते हैं। बोलो अपना स्टूडेंट कोड बोलो। 800, आगे बोलो। 11544। 11544। देन ईमेल आईडी बोलो। सर श्वेता गुप्ता। SWETAGUPTA, श्वेता गुप्ता 78 डॉट 78 डॉट KS KS। @gmail.com। चलो आगे बोलो। @gmail.com। चलो हम लोग केस कौन है नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो मोबाइल नंबर बोलो। सर 700 700 36 36 43 43 415। 43415 43415, ठीक है। हाँ सर। ठीक है ना? चलो हाँ पासवर्ड सर हम सेट कर देते हैं, आप हमसे मैसेज में पूछ लेना, पब्लिकली बोलने का अलाउड नहीं है ठीक ना। है। तो ये हमने एक पासवर्ड दे दिया। अब रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, देखो क्या होता है। तो रजिस्ट्रेशन में अगर मेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं होगा तो रजिस्ट्रेशन डन हो जाएगा, और अगर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट ठीक ठाक होने का ये हो जाएगा तो फिर क्या होगा प्रोसेस बताते हैं हम। तो मेरा सही है। चलो डन हो गया तुम्हारा, चलो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? मेल हैज बीन सेंड टू योर ईमेल आईडी प्रोवाइडेड बाय यू, प्लीज चेक योर इनबॉक्स एंड क्लिक ऑन द लिंक। तो आपका नेक्स्ट काम है कि आपको अपने मेल पे क्लिक करना है। तो आपके मोबाइल पे ये मेल ओपन होता है? क्या सर मेल ओपन होता मतलब? आपका मोबाइल पे ये ईमेल आईडी ओपन मतलब कि हाँ सर है। मेल तो सेट किया हुआ लॉगिन। होगा ना? हाँ, लॉगिन जाओ, जा देख के देखो इनबॉक्स में कोई मेल आया है? ओके। आईसी की तरफ से कोई मेल आया है? जाकर देखो। आईसी रजिस्ट्रेशन,
सर अभी तो नहीं आया है। रिफ्रेश करो एक बार। किए हैं, अभी आया नहीं है। अच्छा ठीक है, सुनो। तो उस पे एक मेल आएगा। मेल आने के बाद मेल आईडी ओपन करोगे। ओपन करने के बाद लॉग देखोगे, वहां पे नीचे एक ऑप्शन लिख कर आया है, क्लिक फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो क्लिक ऑन द लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन। तो जैसे आप रजिस्ट्रेशन का वो लिंक में क्लिक करोगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो काम करना है वो हम दिखा रहे हैं गौरिक का ईमेल आईडी से। गौरिक, हाँ सर, बोलिए। रजिस्ट्रेशन जिससे किया वो आईडी बताओ। ओ सर, वही है gorikchatterjee@gmail.com। @gmail.com। चलो पासवर्ड बोलो। पासवर्ड सर जी कैपिटल लेटर गौरिक GOURIK, जी कैपिटल में। बस ठीक है। आ- पासवर्ड GOURIKCHATTERJEE @gmail.com। पासवर्ड नहीं ले रहा है? पासवर्ड सर 6 डिजिट का होगा क्या शायद? हाँ 6 डिजिट का होगा। 6 डिजिट का हो ना, तो मैंने क्या दिया? हाँ ICS 1999 कितना? अरे डबल, अच्छा हाँ सर याद है, 00 00 11 1194। 1194। हाँ नहीं नहीं हो रहा है, तो 001994 यही होगा। 001994 सिंगल जीरो के बाद अपना कोड बताओ। सिंगल जीरो के बाद अपना कोड बताओ। तो सिंगल जीरो के बाद सर 000 के अपना, बाद का कोड बताओ। अच्छा 11578। 11578। हाँ क्या ईमेल आईडी आप लोग देते हो, को पासवर्ड देते हो, याद ही नहीं रहता आप लोगों को। अच्छा, छोड़ दो, बहुत दिन हो गया मैं देख रहा हूँ नहीं किया। दूसरे किसी का। अभी सर अरे देखता हूँ। बहुत दिन हो गया का क्या मतलब है? ये तो काम का चीज है। इसी के थ्रू एग्जाम देना है, पता है आपको? नहीं दे पाओगे एग्जाम अगर याद नहीं रहेगा तो। अच्छा सर, तो आज ही रिकवर कर लेता हूँ। मैं अभी देखता हूँ, एक जगह लिखा रहता है मेरा, देखता हूँ। सर मेल क्यों नहीं आया सर? मेल आ जाएगा, वो माइट भी वो सर्वर थोड़ा सा ये हो सकता है, क्योंकि आईसीए का सर्वर अभी ओपन है या क्या है पता नहीं हमको। सर सर मैं भी ट्राई हाँ कर रहा हूँ, मतलब श्वेता कि आपने जब किया उससे पहले मैंने अपना रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन मेल अभी तक भी नहीं आया मेरे में। हाँ सर, ये मैंने भी किया था 2-3 बार, तो एक बार भी मेल नहीं आया। इसका ये मेल का प्रॉब्लम है। जब आईसी ओपन हो जाएगा तो हम सब कर पाएंगे, ठीक है? कुछ नहीं है, हमको हेड ऑफिस में जाकर के वो मेल को रिकवर कर लेना होगा, बट अभी तो नहीं हो पाएगा। अभी तो यहाँ पे आप लोग, अच्छा देखो, मैंने दूसरे का एक लॉगिन आईडी से लॉगिन किया है, ठीक है? दूसरे स्टूडेंट का लॉगिन आईडी से मैंने लॉगिन किया है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जब आप लोग जेट दोगे तो जेट के लिए आप लोग को ये रजिस्ट्रेशन लगेगा। जब भी आप लोग एग्जाम दोगे तो एग्जाम में ये आईडी लॉगिन करने के बिना एग्जाम ही नहीं दे पाओगे, याद रहे। बिना ये लॉगिन आईडी पासवर्ड पे लॉगिन किए हुए आप लोग आईसीए का स्टूडेंट नहीं हो, आप लोग आईसीए रजिस्ट्रेशन एग्जाम ही नहीं दे पाओगे। तो जैसे ही ओपन होता है हम जिसका जिसका जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व कर देंगे, बट अभी के लिए देखो कि क्या करना है। तो आप लोग को जब एग्जाम देना है तो उसके लिए आप लोग को एग्जाम ऑप्शन में जाना पड़ेगा। एग्जाम दे सकते हो वहां से। देन आप लोग पीडीपी का एग्जाम दे सकते हो, जेट प्रैक्टिस कर सकते हो, जेट रिपोर्ट देख सकते हो, अपना एग्जाम रिपोर्ट देख सकते हो। ये सारा काम आप लोग यहाँ से कर सकते हो। देन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोग एक्सेल का भी पढ़ाई कर रहे हो ना?
कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डेटा हाँ सर। वैलिडेशन, वी लुकअप, एच लुकअप, ये सारा चीज प्रैक्टिस कर रहे हो ना? हाँ क्लास सर। कर रहे हो? सपोज कर लो आपको हाँ प्रैक्टिस सर। करना है, आप प्रैक्टिस कैसे करोगे? तो प्रैक्टिस करने के लिए सारा डिटेल्स ना यहाँ पे अवेलेबल है। देखो डाउनलोड्स बोलकर ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पे आप लोग को, डाउनलोड्स ऑप्शन, हाँ एग्जाम, सर। प्रोजेक्ट, एफएक्यू, न्यूज, प्लेसमेंट, उसके बाद डाउनलोड्स दिख रहा है सबको? हाँ सर। सबको दिखा? सबका साउंड नहीं आया अभी तक मुझे, सबको दिखा या हाँ नहीं सर, दिखा? हाँ सर दिख रहा है। दिख रहा है सर। हाँ। हाँ सर। तो ये डाउनलोड्स ऑप्शन में आप क्लिक करोगे, डाउनलोड्स ऑप्शन में क्लिक करोगे। डाउनलोड्स ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे देखो कि बहुत सारा क्वेश्चन और सैंपल फाइल यहाँ पे दिया हुआ है। आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले कैटेगरी में जाके सेलेक्ट करना है कंप्यूटर। अगर हमारा सब्जेक्ट का कोई काम करना है तो कंप्यूटर सेलेक्ट करना है। अगर आप लोग को सीए फैकल्टी का, डीटी का, आईडीटी का कुछ प्रैक्टिस वगैरह करना है तो फिर वहां पे सीए सेलेक्ट करना होगा। देन आप लोग हमारा जो प्रैक्टिस करना चाहते हो, कौन सा प्रैक्टिस करना चाहते हो? कंप्यूटर एप्लीकेशन करना चाहते हो, टैली करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? तो आपने बोला बिजनेस कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो देखो यहाँ पे सिर्फ बिजनेस कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड ही टॉपिक आएगा आपका। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ अब सर। यहाँ पे आप लोग देखो नीचे आप लोग को सेल रेफरेंस, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, लॉजिकल फंक्शन, वी लुकअप, एच लुकअप, पाइवट टेबल, पाइवट चार्ट, सबका ऑप्शन दिखा रहा है। हर एक ये आपको प्रैक्टिस का डेटा है, हर एक के लिए प्रैक्टिस का डेटा है। देन आप लोग को फर्दर कोई डेटा चाहिए, टॉपिक चाहिए, तो पेज नंबर 2 पे क्लिक करो, पेज नंबर 2 पे चले जाओगे आप लोग। तो देखो यहाँ पे भी आप लोग को प्रैक्टिस का डेटा है, तो यहाँ पे भी आप लोग को प्रैक्टिस करने के लिए है। तो डेटा वैलिडेशन का एक टॉपिक हम लोग देख पा रहे हैं। तो डेटा वैलिडेशन का ये टॉपिक को कैसे डाउनलोड करना पता है आप लोग को? देखो इस टॉपिक पे आप लोग क्लिक करो, तो जैसे आप लोग क्लिक करोगे देखो डाउनलोड हो जाएगा। वो नीचे देखो डाउनलोड हो जाएगा, तो नीचे लिख कर आएगा डू यू वांट टू ओपन और सेव, दिखा नीचे? हाँ हाँ सर। सर। यहाँ पे सेव के बगल में जो एरो दिख रहा है ना, वो ड्रॉप डाउन बटन में क्लिक करो और सेव एज करो। सेव एज करके मैंने बोला कि मुझे सेव करना है डेस्कटॉप में। कहाँ पे करना है? डेस्कटॉप में। तो सेव में क्लिक करो, देखो डेस्कटॉप में हमारा एक ये सेव होकर आ गया। देखो डेटा वैलिडेशन दिख रहा है डेस्कटॉप में, जिप फोल्डर। हाँ दिखा? सर दिखा। इसके ऊपर राइट क्लिक करना, ये तो जिप फोल्डर है ना, इसके ऊपर राइट क्लिक करना। राइट क्लिक करने के बाद ऐड टू डेटा वैलिडेशन फोल्डर, तो वहां पे देखो और एक फोल्डर आ जाएगा। देखो आ गया, उसके ही नीचे एक नॉर्मल फोल्डर। सर ये दिखा नहीं आप जो किए, स्क्रीन स्लो है। कुछ नहीं करना है, उसके ऊपर राइट क्लिक करना और राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट टू 11 अंडरस्कोर डेटा वैलिडेशन सेट 1 एंड 2, जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करना। जो फोल्डर का नाम रहेगा वही फोल्डर दिखेगा, एक्सट्रैक्ट टू वो फोल्डर नेम। ठीक है? अब नीचे येलो फोल्डर दिख रहा है आपको, इस पे देखो हाँ सेट 1 सर। और सेट 2 का क्वेश्चन दिख रहा है। सेट 1 सेट 2 दिखा एक्सेल? हाँ सर। एक मिनट रुको तो। चलो मैं सेट 1 पे क्लिक किया, तो इससे बेनिफिट क्या होगा पता है आप लोग को? इसमें क्वेश्चन भी रहेगा, डेटा भी रहेगा और आंसर भी कर पाओगे। देखो दिखा? मिला एक्सेल ओपन करने के बाद?
हाँ सर। तो देखो यहाँ पे 4 क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चन के लिए देखो नीचे 2 शीट है, एक क्वेश्चन शीट है और एक डेटाबेस शीट है। तो क्वेश्चन शीट में आप लोग का क्वेश्चन है और डेटाबेस शीट में आपको आंसर करना है। देखो क्वेश्चन शीट में जाकर के पहले क्वेश्चन को छोड़ दो, दूसरा क्वेश्चन को पढ़ो। क्या बोला है दूसरा नंबर क्वेश्चन? Set drop down button in account type column. अकाउंट टाइप कॉलम जो है ना, उस पे एक ड्रॉप डाउन बटन सेट करना है। देखो अकाउंट टाइप कॉलम दिख रहे हैं यहाँ पे, करंट, एफडीए। आप लोग को डेटा वैलिडेशन में मैंने हाँ सर। लिस्ट वाला टॉपिक सिखाया, लिस्ट, यही करना है। हाँ सर बताए। करना क्या है पता है? यहाँ पे डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है। आपको करना यह है कि पूरा डेटा को सिलेक्ट करना है, ठीक है? हेडिंग छोड़कर हमारा कर्सर अभी कौन सी सेल में है? C2 सेल में। कौन सी सेल में हमारा कर्सर? C2। C2 से लेकर पूरा डाउन तक सेलेक्ट करना हमको। तो हम क्या करेंगे पता है? शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो। क्या करेंगे? शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो। तो पूरा सेलेक्ट हो गया। अभी देखो कि हम जब करंट अकाउंट में क्लिक कर रहे हैं या एफडी में क्लिक कर रहे हैं, कोई ड्रॉप डाउन बटन आ रहा है? नहीं सर। कोई ड्रॉप डाउन बटन दिख रहा है आपको? नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या किए कि अकाउंट टाइप हेडिंग को छोड़कर C2 में जाकर शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो दिया हमने। तो शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो देने से हमने वो पूरा कॉलम को सेलेक्ट कर लिया हेडिंग छोड़कर। फिर हम जाते हैं डेटा पे। डेटा पे जाने के बाद हम लोग बोलते हैं डेटा वैलिडेशन, और डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन विंडो आया आप लोग का। डेटा वैलिडेशन विंडो अब तक स्क्रीन पे आया आप लोग का? आ गया। वहां से लेना है लिस्ट। क्या लेना है? लिस्ट। लिस्ट ऑप्शन लेना है। वहां पे करंट, एफडी, रिकरिंग, सेविंग, देखो 4 तरह का अकाउंट टाइप है ना यहाँ पे। हाँ सर। चारों को फिर से टाइप करो। करंट का C कैपिटल, कॉमा, एफडी पूरा कैपिटल, कॉमा, रिकरिंग का R कैपिटल, कॉमा, सेविंग। देखो जितना अकाउंट टाइप वहां पे दिया हुआ है सब मैंने टाइप कर दिया है यहाँ पे। देखो करंट, एफडी, रिकरिंग, सेविंग, देख रहे हो? हाँ सर दिख रहे। अब ओके किया मैंने। तो ओके करने पे क्या हुआ कि हर एक डेटा पे देखो वहां पे ड्रॉप डाउन बटन आ गया, दिखा? हाँ सर। और देखो वहां पे जब ड्रॉप डाउन बटन पे हम क्लिक कर रहे हैं तो करंट, एफडी, रिकरिंग, सेविंग, वहां पे हमारे पास ऑप्शन आ गया कि हम यहाँ से क्या लेंगे। तो यही देखना चाहता है एग्जामिनर कि आप ये करना जानते हो या नहीं। सेविंग की जगह आपको अगर रिकरिंग लेना है तो रिकरिंग ले सकते हो, रिकरिंग की जगह आपको सेविंग लेना है तो रिकरिंग सेविंग ले सकते हो। तो ये एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए बोल रहा है। समझ में आया? यही काम आपको एग्जाम में करने के लिए दिया जाएगा, इसके लिए 5 मार्क्स दिया जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। Balance column would not accept any value below 4,000. एक्सेप्ट एनी वैल्यू बिलो 4000। बैलेंस कॉलम जो है वो 4000 से कम का वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो बैलेंस कॉलम भाई, चलो बैलेंस कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया। बैलेंस कॉलम का डेटा दिखा आपको? हाँ सर। हाँ सर। तो बैलेंस कॉलम को हेडिंग को छोड़ करके बाकी पूरा बैलेंस कॉलम को सेलेक्ट करना है। तो हम D2 से लेकर एंड तक सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो D2 में कर्सर रखना और शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो देना, ये हम बता देंगे आप लोग को। शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो।
अब बोल रहा है कि बैलेंस कॉलम जो हमारा है वो 4000 से कम का डेटा को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो फिर डेटा वैलिडेशन में होल नंबर पे जाकर के हम लोग क्या कंडीशन लगाएंगे? यहाँ पे क्या कंडीशन लगाएंगे? greater than or equal. ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4000, वेरी गुड। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4000 लगाएंगे। सबको क्लियर है? हाँ सर। ओके, तो अब देखो कि यहाँ पे हमारा जहाँ पे 7000 या पहला वाला जो 12500 है, हम उसमें 2500 देते हैं और इंटर करते हैं। एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। नहीं, तो यही काम हम लोग को करने के लिए दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हम लोग को? पढ़ो। bank charges column would accept the value within 363.64 and 1,26,954.55. ठीक है, तो बैंक चार्जेस कॉलम जो है आपका वो ये डेटा को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई? बैंक चार्जेस कॉलम जो हमारा है ये बिटवीन प्लस उसमें डेसिमल भी होगा, तो शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो मैंने, तो ये काम डेटा वैलिडेशन में जाकर कहां से करना चाहिए हमें? बताओ आप लोग। Between decimal में करना होगा पहले। डेसिमल में करना पड़ेगा, वेरी गुड। ये काम हमें होल नंबर से करने से नहीं होगा, डेसिमल में जाके करना पड़ेगा, और डेसिमल में जाके बिट पे बोलेंगे हम लोग 363.64 से लेकर के जो डेटा एक्सेप्ट करेगा वो होगा हमारा 126,954.55। देखो ठीक है? हाँ सर। ओके, तो अगर आप यहाँ पे जाकर के वैल्यू देते हो फॉर एग्जाम्पल 300, तो 300 नहीं लेगा। देख लो, 300 नहीं लेगा, क्योंकि 300 हमारा बिटवीन में नहीं आ रहा है, वो वाला में। तो यही सारा काम आप लोग को एग्जाम में आएगा, तो प्रैक्टिस कैसे करोगे? यही सारा डेटा से आप लोग को प्रैक्टिस करना है। समझ में आया? तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये कि आप लोग को वो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये सारा चीज प्रैक्टिस करना है। Okay. वहां पे आप लोग को क्वेश्चन भी मिलेगा और क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी मिलेगा आप लोग को। देखो उसी तरह से हम एक और टॉपिक दिखा रहे हैं आप लोग का, तो वो टॉपिक हुआ नहीं है, बट जस्ट आप लोग को दिखाना चाह रहे हैं कि वहां पे कैसे क्वेश्चन आता है। देखो पाइवट चार्ट का एक टॉपिक हम दिखा रहे हैं आप लोग को। फाइल ओपन हुआ एक्सेल का? हाँ हुआ। क्या लिख कर आ रहा है क्वेश्चन? वहां पे हेडिंग क्या लिख कर आ रहा है? Create different types सर of क्रिएट pivot डिफरेंट chart. टाइप्स ऑफ पाइवट चार्ट। हाँ देखो अब यहाँ पे क्या क्या दे रहा है। चार्ट टाइप 1 एक तरह का चार्ट दिया आप लोग को, ये दूसरे तरह का चार्ट दिया है, 3 तरह का चार्ट वहां पे दिया है, देख रहे हो? हाँ सर। 3 तरह का चार्ट बनाने के लिए डेटा कहाँ है? देखो दूसरे वाला शीट में डेटा दिया आप लोग को, पूरा इतना सारा डेटा दिया आप लोग को। दिखा डेटा? देखो इतना सारा डेटा दिया आप लोग को। और जो चार्ट बनाने के लिए प्रॉपर डेटा लगेगा वही डेटा दिया आप लोग को। अब चार्ट बनाना कहाँ है? एक चार्ट बनाना है आपको चार्ट 1 शीट में, एक चार्ट बनाना आपको चार्ट 2 शीट में, और एक चार्ट बनाना है चार्ट 3 शीट में। देखो मैंने तो तीनों बना कर रखा है, उन लोग को प्रैक्टिस करवाया था मैंने। तो देखो चार्ट 1 शीट दिखाओ, चार्ट शीट हाँ सर।
देखो वो जो क्वेश्चन है उसी का सॉल्यूशन मैंने किया है। चार्ट 2 शीट देखो, चार्ट 2 शीट देखो, देखा? आ रहा है, आ गया। देखो आया, आ गया। और चार्ट 3 शीट देखो, देखो जो क्वेश्चन बोला था एग्जैक्टली वही क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। दिखा? सर। तो अब क्वेश्चन दिखा रहे, ये चार्ट देख लो अच्छा से, चार्ट दिख लिया अच्छा से, रीजन वाइज जीएसटी वर्सेस टोटल प्राइस। और देखो क्वेश्चन में देखो जो चार्ट दिया है, देखो क्वेश्चन में जो चार्ट दिया है वही है। नहीं सर। तो इसी तरह से क्वेश्चन भी गिवन है, डेटा भी गिवन है, उसको लेकर के आंसर बनाना है। समझ में आई बात? हाँ। तो हर एक टॉपिक जो आप लोग सीख रहे हो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डेटा वैलिडेशन, लॉजिकल फंक्शन, हर एक का डेटा वहां पे अवेलेबल है प्रैक्टिस करने के लिए। अभी तक मैंने इसलिए नहीं बताया था कि आप लोग का थोड़ा सा और क्लासेस हो जाता, फिर हम बताएंगे आप लोग को कि कैसे प्रैक्टिस करना है और डेटा कैसे डाउनलोड करना है। बट आज ऐसे भी क्लासेस प्रॉपर हो नहीं पा रहा, इसी के लिए मैंने ये सारा चीज बताया आप लोग को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहां से जाकर हम लोग ये सारा काम करेंगे। समझ में आया सबको? हाँ सर। हाँ सर। तो ये अगर डाउनलोड कर पाओगे आप लोग तो ठीक, नहीं तो आप लोग को मेल करेंगे हम, वहीं से आप लोग प्रैक्टिस करना। ओके सर। ये आप लोग में से जो ठीक है एक दो है वो डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करके बाकी सारे को मेल करना। और जेट प्रैक्टिस तो कोई नहीं कर रहे होगा आई थिंक। कोई नहीं कर रहे। सर रजिस्ट्रेशन ठीक है होगा चलो तब ना। नेक्स्ट डे रजिस्ट्रेशन होगा, वो तो बात सही है। रजिस्ट्रेशन जिसका जिसका नहीं हुआ है वो लोग तो कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, अब सर जब तक हम वो वो फिल नहीं लर्नर होगा तब स्मॉल तक तो ऐप में कर रहे रजिस्ट्रेशन हो भी नहीं पाएगा। हाँ हैं। सर बोलो वो विजय। एप्लीकेशन था ना सर वो लर्नर स्मॉल एप्लीकेशन जो था ना, तो उसमें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं सर थोड़ा बहुत। उसमें क्या प्रैक्टिस हो रहा है? तो उसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है सर, बिजनेस अकाउंटिंग का है, जीएसटी का है, सबका है। तो उसमें सर क्वेश्चन दिए जाते हैं बाकी तो लोग सर प्रैक्टिस आंसर कर देना। रहे हो लर्नर स्मॉल में? लर्नर स्मॉल में हाँ बाकी सर। सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे हो? श्वेता, ब्यूटी, श्रुति, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो? नहीं। नहीं सर। क्यों? जब प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस के लिए जो ऑप्शन है तो करो ना। प्रैक्टिस के लिए क्योंकि सर ऑप्शन है तो मैनेजमेंट करो से थोड़ा सा। क्योंकि सर मैनेजमेंट से बताया गया था कि अगर ये मेन पेज में अगर ये लॉगिन मतलब ये रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो आप वहाँ पे जाकर एप्लीकेशन में प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे हम कर रहे हैं। और सर हमारा ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस में प्रॉब्लम हो रहा था, इससे आपको मेल करने के लिए बोला था, हम किए थे सर, मगर आप रेस्पॉन्स नहीं किए। हाँ याद है, बट जब तक वो वो हेड ऑफिस जब खुलेगा तो फिर उसको लेकर के सब ठीक करेंगे हम। ठीक है, जिसका जिसका जैसे ही हेड ऑफिस ओपन होता है आप लोग आईसी आते हो तो उसके बाद से सब अपना अपना प्रॉब्लम लेकर आना, मैं सॉल्व करूंगा सबका। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है चलो सर। नेक्स्ट डे से फिर हम लोग क्लास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डे से प्रैक्टिस करते हैं। सर और एक बात है सर, बताऊं सर? हाँ बोलो विजय।